सो हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में लिंक लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। सो लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अ, इसमें जो डेटा होता है वो नॉन कंटिन्यूअस फैशन में होता है। बेसिकली अब तक हमने जितने भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, लाइक एरे, उसमें जो डेटा होता है वो मेमोरी में हो जाए कंटिन्यूअस फैशन में रहता है। बट इन लिंक लिस्ट हमारा डेटा है जो मेमोरी में कहीं भी हो सकता है, और सारा जो डेटा होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है पॉइंटर के थ्रू। सो अब हम देखते हैं कि लिंक लिस्ट का एक जो पर्टिकुलर नोड होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एक लिंक लिस्ट का एक जो नोड होता है उसके जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम सबसे पहले डेटा रखते हैं। उसके बाद हमारे पास एक पॉइंटर होता है जो कि वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है। तो बेसिकली ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखता है। तो ये हमारा हो गया लिंक लिस्ट के पार्टिकुलर नोड का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि लिंक लिस्ट का जो हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं और लिंक लिस्ट होता कैसा है। तो सबसे पहले देख, लिंक लिस्ट होता है जो हमारा इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। लाइक ये फर्स्ट नोड है तो फर्स्ट नोड का एड्रेस के लिए हम एक स्पेशल टाइप का पॉइंटर, एक नोड टाइप का पॉइंटर होगा। और इस पॉइंटर ये है जो हमारा, इसको हम हेड बोलते हैं, और ये है जो फर्स्ट पॉइंटर का एड्रेस रखता है, फर्स्ट नोड का एड्रेस रखता है। एंड देन लाइक इसमें इसका डेटा पार्ट हो गया 10, एंड इसका जो नेक्स्ट हो गया ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखता है। तो नेक्स्ट नोड का हमारा जो एड्रेस 4900 है तो इसमें 4900 हो गया, ठीक है। सो इसी तरीके से ये हमारा हर एक नोड को रखता है। अब हम बात करते हैं कि हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं लिंक लिस्ट पे। तो हमने अभी तक जितने भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था, लाइक एरे पढ़ा था या स्टैक क्यू पढ़ा था या जितने भी एसटीएल पढ़ा था, तो उसमें हमने मेनली हमने जो भी ऑपरेशन पढ़ा था वो इंसर्शन पढ़ा था, ऑपरेशन डिलीशन ऑपरेशन पढ़ा था, और सर्चिंग ऑपरेशन पढ़ा था। तो हम यहाँ भी देखने वाले कि लिंक लिस्ट में ये सारे ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करेंगे। सो फर्स्ट देखते हैं कि हम अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं डेटा को, तो इंसर्ट कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सो हम इंसर्ट है जो लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक हम चाहते हैं ये हमारा हेड है, तो हम चाहते हैं कि ये हमारा फर्स्ट नोड है। तो फर्स्ट नोड से पहले मान लीजिए कि हम किसी भी डेटा को स्टार्टिंग में इंसर्ट करना चाहते हैं। लाइक हम करते हैं, हम हेड पे इंसर्ट करना चाहते हैं, या हम किसी डेटा को, हम किसी नोड को हम टेल पे इंसर्ट करना चाहते हैं, या हम किसी नोड को किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के बाद इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। सो हम देखते हैं अब कैसे करेंगे। सो अब हम अपने आईडी की तरफ बढ़ते हैं और आईडी में देखते हैं कि हम कैसे डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो ये हमारा आईडी है और इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हम एक पार्टिकुलर नोड क्लास बनाएंगे। तो हम देखते हैं कैसे नोड क्लास बनाते हैं। सो हम एक नोड क्लास ले लेते हैं। इसमें हम सारी चीज़ को, अभी जो सारे डेटा मेमोरी है उसको हम पब्लिक करते हैं। हम प्राइवेट भी कर सकते हैं लेकिन हम देखते हैं अभी पब्लिक करते हैं। और इसके बाद हम हमारा जो डेटा था एक इंटीजर टाइप का डेटा ले लेते हैं, जो कि हम जो भी डेटा रखने वाले हैं अपने लिंक लिस्ट में वो डेटा के रिप्रेजेंट करेगा। और एक हम पॉइंटर लेंगे जिसका जो टाइप होगा वो नोड स्टार टाइप का होगा, और ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा। अब ये हमारे डेटा मेंबर हो गए। उसके बाद हम एक कंस्ट्रक्टर लेते हैं। जब भी हम नोड बनाएंगे तो अपने आप कैसे इनिशियलाइज होगा वो हम देखते हैं। सो हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, जो कि पैरामीट्रिक टाइप का कंस्ट्रक्टर होगा, हम किसी इनपुट के लिए डिफाइन होगा। सो हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है उसका, हम इसमें एक डेटा पास करेंगे डी, और इस डेटा को वो अपने आप असाइन कर लेगा, डेटा को असाइन कर लेगा। एंड नेक्स्ट को ये अपने आप भेजे नल असाइन करेगा। हम नेक्स्ट को स्टार्टिंग में नल असाइन कर देते हैं। अब देखते हैं कि हम, मान लीजिए कि हमें किसी, अब हम हेड पे इंसर्ट करना चाहते हैं डेटा को, तो देखते हैं कि हम हेड पे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट एट हेड, एक हम फंक्शन बनाएंगे और इसमें हम पास करेंगे अपने लिंक लिस्ट को। अब लिंक लिस्ट को पास करने के लिए हमें सिंपली बस उसका हेड पास करना होता है, क्योंकि हेड के थ्रू ये आगे अपने आप को सारा कुछ हेड से कनेक्टेड होता है, तो ये अपने आप आगे ले लेगा। हम देखते हैं हेड पे इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। तो हमें लिंकेज पास करना पड़ेगा, प्लस हमें जो भी डेटा को इंसर्ट करना है वो डेटा पास करना होगा। तो हमने डेटा ले लिया। अब देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। तो जो भी हमने अभी डेटा लिया है उसमें हम एक टेम्परेरी टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं, और एक टेम्परेरी टाइप का एक पॉइंटर लेते हैं जो कि नोड टाइप का, एक टेम्परेरी पॉइंटर लेते हैं जो कि नोड टाइप का होगा। और ये है जो
जो भी नया नोड बनेगा उसका एड्रेस इसमें होगा। हम एक नोड टाइप का एक नोड बनाते हैं। नोड बनाने में हम डेटा फिर से कुछ डेटा पास करेंगे। तो ये डेटा हमारा होगा DA, और इस डेटा के थ्रू हमने एक नोड बना लिया है जिसका एड्रेस है जो अभी टेम्प के पास है, ठीक है। अब अब हम चाहते हैं कि हेड पे इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हेड पे इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हमें क्या होगा, जो पहले से जो हेड से कनेक्टेड है उसका कनेक्शन हमें तोड़ना होगा, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक कनेक्शन हमें तोड़ना है। तो एक कनेक्शन तोड़ना है तो हमें जो हमने जो अभी नया नोड बनाया है, अगर एक नया नोड बनाया उसको हम हेड के बराबर कर देंगे। उससे ये होगा कि जो हमारा इस नोड का जो एड्रेस है वो हमारा जो नया नोड बनाया है उसमें हो गया। तो हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो हमने जो भी नया नोड बनाया है वो टेम्प, उसका एड्रेस टेम्प के पास है। तो हम टेम्प का नेक्स्ट हम टेम्प के नेक्स्ट में जो हमारा हेड पे रखा हुआ था उसको रख देते हैं। और और हेड इक्वल टू हम टेम्प कर देंगे, तो हमारा जो नया नोड है, जो नया नोड का जो एड्रेस होगा वो हेड में रखा गया है। सो ये हमारा हो गया। हम इस तरीके से हम हेड पे इंसर्ट करेंगे लिंक लिस्ट में। और ये जो हमें हेड है जिसका हमें बाय रेफरेंस पास करना होगा। हम अगर इसको बाय रेफरेंस पास नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। सो देख लेते हैं। अ, अब लेट्स अब हमें यहाँ पे एक मेन में एक हेड इंस्टॉल करना होगा। तो कि हम हेड को मेन में एक नोड टाइप का हेड ले लेते हैं, नोड स्टार हेड ले लिया। और हमें क्या करना है, हमने अपने फंक्शन को कॉल कर दिया इंसर्टेड हेड। और इसको हम जो भी डेटा पे बनाना चाहते हो उसे बनाते हैं। लाइक लेट्स हमने डेटा लिया है, तो सबसे पहले हेड पास करेंगे। और हमें जो भी डेटा, लेट्स हमने 4 डेटा पास किया, और इसी को हम बार बार कॉपी कर लेते हैं। लेट्स हमने डेटा को पास किया 3, यहाँ पे हो गया हमारा 7, तो ले लेते हैं 9। अब हम एक प्रिंट करके फंक्शन बना लेते हैं जो कि हमें बार बार हमें प्रिंट करके देगा। तो void प्रिंट, एंड इसमें हमें पास करना होगा सिंपली नोड पास करना होगा, लिंकेज पास करना होगा। तो हम लिंकेज को हेड के थ्रू पास कर देंगे। एंड देन हम एक नोड टाइप का एक और यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं, और इसमें हम जो हेड है उसको कॉपी कर लेते हैं। एंड देन इसको एडिट कर देते हैं पूरे लिंक लिस्ट पे। तो वाइल टेम्प, जब तक टेम्प हमारा नल नहीं हो जाता तब तक हमें टेम्प डज नॉट इक्वल टू नल, तब तक हमें आइटरेट करना है और वहाँ का डेटा को प्रिंट करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे सी आउट कर देते हैं टेम्प का डेटा, एंड देन कर देते हैं। उसके बाद टेम्प को हमें एक आगे बढ़ा देना है। तो हमने टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट कर देते हैं। इस तरीके से हम प्रिंट कर देंगे। और यहाँ पर हमने प्रिंट फंक्शन को कॉल कर दिया, प्रिंट हेड। हम इसको रन करा के देखते हैं कि कैसे। देखते हैं, सो सबसे पहले हमने 4 इंसर्ट किया, उसके बाद 4 के हेड पे 3 इंसर्ट किया, तो उसके बाद 3 आना चाहिए था। 7 9 तो हमारा जो भी हमें आउटपुट चाहिए था वो आउटपुट हमारा आ रहा है। सो ये हो गया, हम इस तरीके से लिंक लिस्ट में हेड पे डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। सो अब हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम बात करेंगे कि टेल पे और मिडिल पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे इंसर्ट करेंगे।